नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पे बता रहे हैं, जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2006 से बुधनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस समय उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें बुधनी से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। स्थानीय भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत को लेकर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीट है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 109 सीट मिली थी। कांग्रेस ने कमलनाथ की अनुवाई में गठबंधन सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया। मार्च 2020 में कांग्रेस की अनुवाई वाली सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई वफादार विधायक उनके साथ भाजपा में चले गए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर सत्ता में लौट आए। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या आम जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के कई विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इससे खुश है या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी तहलका भारत की टीम जब आम जनता के बीच गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं जनता की जुबानी। अगर मान लीजिए कि पिछली बार भी 2018 में कमलनाथ की सरकार कांग्रेस पे मुहर लगी थी, है ना, जीती थी, और कुछ विधायक बीजेपी में चले गए, क्या इसी तरह कुछ होगा? तो उसे फिर आप कैसे देखेंगे? क्या ये सही है या गलत है? अब वो तो पैसे के पीछे है। अब जो पैसे के पीछे जाएगा वो देश को बर्बाद करेगा। अगर जिसने जिस पक्ष में खड़ा है वो उसी पक्ष में रहे तो बेहतर है। अगर मान लीजिए आप कांग्रेस में वोट देते हैं और पिछली बार की तरह से जो विधायक जीते हुए हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार मैं आपसे ये कहूँगा, खरीदने वाले थे, चले गए हैं। अब एक कट्टर सोच की, कट्टर युवा जोश की सरकार है और युवा हित में ही काम करेगी। ये तो संविधान का खतरा है, संविधान का कहीं ना कहीं खतरा है, और आगे जीवन में, फ्यूचर में कहीं ना कहीं युवाओं पे इस पर बहुत बड़ा वो पड़ेगा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तहलका भारत की टीम आम जनता से खास बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि क्या वर्तमान सरकार से आम जनता खुश है या नहीं। 2023 विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं, जिसमें जनता का समर्थन किसको मिलेगा, क्योंकि जनता ही दिलाएगी सत्ता की चाबी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है आम जनता का। नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। इस वक्त हम भोपाल में खड़े हैं, जहाँ पर हम आम जनता की राय पूछेंगे कि जो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनावी बिगुल बज चुका है। आम जनता क्या सोच रही है? वर्तमान सरकार ने अच्छा कार्य किया है या नहीं किया है, या आम जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है भोपाल में, आइए हम जानते हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, क्या उन्होंने अच्छा कार्य किया है? वर्तमान सरकार ने काम तो अच्छा किया है, और थोड़ा महंगाई पे थोड़ा काबू हो जाता है तो उससे ज़्यादा हो रहा है। अरे आप मानते हैं कि पहले से महंगाई काफी बढ़ चुकी है? हाँ, महंगाई तो बढ़ी है बोले, तो थोड़ा उस पर काबू करना। बाकी विकास में तो अच्छा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ बोले। तो मेरे विकास तो अपने हमारे तो भोपाल में देखते तो हमें लग रहा है विकास हो। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों का तो ग्रामीण क्षेत्र वाले बता सकते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पे। ऐसा देखना चाहते हैं मैडम जी कि विकास होना चाहिए। गरीब जनता चाहती है कि विकास, सरकार किसी की बने, जनता को चाहिए विकास। फिलहाल जो वर्तमान सरकार के लिए वो तो डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास किया है, तो ये कहाँ तक सही है? अब वो तो अब सबको देख रहा है। नहीं, हम आप बताइए ना। देख रहे हो, सब देख रहे हो विकास कौन सी सरकार कर रही है। तो आपका क्या कहना है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हो रहा है, जो सब हो रहा है वो भी सरकार गई, ये भी कर रही है सरकार विकास। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो अब महंगाई भी सब देख रही है कि महंगाई पहले कितनी थी, अब कितनी है महंगाई। तो पहले से बढ़ी है या कम हुई है? पहले से महंगाई तो बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है दिन दिन। तो घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कल भिंडी लेने गया तो बोल रहे 90 रुपए किलो है। कहाँ 10 रुपए किलो थी, कहाँ 80-90 रुपए किलो भिंडी जो कि 20 रुपए किलो मिलती थी। तो बहना योजना निकाली है शिवराज सिंह मामा ने, तो वो उसे आप किस नज़र से देखते हैं? कोई नज़र से नहीं,
10 चक्कर लगवा रहे हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो बीजेपी की सरकार तो कहती है हमने विकास ही विकास किया। विकास किया है, कई जगह किया है उन्होंने, मैं ये नहीं। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपने देश में भ्रष्टाचार बंद करो। दूसरा काम, कोर्ट कचहरी में रिश्वतखोरी चल रही है, थाने में रिश्वतखोरी चल रही है, ये सब बंद करे हमारी सरकार। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी। मतलब आप भ्रष्टाचार से परेशान हो? बिल्कुल सख्त खिलाफ है हम। तो अब की बार किसकी सरकार है? जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। ना हमें बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, किसी से नहीं। कोई सी फिर भी आपकी नज़र में करना चाहिए। आपकी नज़र में फिर भी किस सरकार ने अच्छा काम किया? अभी तक तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। आने हमारी सोच में तो आम आदमी पार्टी आना चाहिए। हर बार हर सरकार को मौका मिलना चाहिए, एक बार अपने देश में मौका देना चाहिए, सरकार चेंज करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद है? वो फ्री शिक्षा दे रहा है, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, गरीबों के लिए इलाज फ्री कर रहा है, इससे हम संतुष्ट हैं। मतलब आप चाहते हो कि समान अधिकार मिले, मिडिल क्लास वालों को भी हर योजनाओं का लाभ या मिले। छोटा हो, सबको एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दें। सौरभ रघुवंशी। जो वर्तमान सरकार है अभी, क्या आप उस सरकार से खुश हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, मुझे उससे सरकार से मतलब नहीं, लेकिन हमें क्या सुविधा मिल रही है, हमारे लिए क्या सरकार सोच रही है और क्या कर रही है, मेरे को उससे चिंता है। और जो अभी ये लाडली बहना योजना की जो वो मतलब स्कीम निकली है, खैर मैं तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं सरकारी जॉब में हूँ, लेकिन मेरी बहन वो इतनी परेशान हुई वो बनवाने के लिए, तो उसको मतलब मना ही कर दिया गया कि नहीं, तो आपका नहीं बनेगा। तो आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे मेरे ऑफिस में भी कई लोग हैं कि जिनको मिला नहीं मिला तो बहुत तरसा के मिला। तो ये पैसा और जा कहाँ रहा है? आप किसी को तो घर बिठा के 1000 रुपए दे रहे हो, और हमारा जो टैक्स कट रहा है, जो एम्प्लॉई है, सरकारी हो चाहे मतलब प्राइवेट, किसी में भी हो, हमारा इतना टैक्स कट रहा है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? सरकार उस बारे में क्यों नहीं बोलती है? आम आदमी तो वैसे का वैसे ही परेशान है, उसके लिए महंगाई वही है। आज आपने इलेक्शन के समय 1000 रुपए बांट दिए, कल के बाद में क्या होगा ना? मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि जनता का ही पैसा है जो लाडली बहना योजना में दिया जा रहा है ना? कहीं, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोलती, ये तो सभी बोल रहे हैं ना कि हमसे टैक्स काटा आपने, हमसे दूसरी चीजों में आप पैसा काट लेते हो और वो पैसा आप यहाँ दे रहे हो, तो उसका क्या फायदा है? फायदा तब हो जब आप रोजगार दो किसी को, कोई बेरोजगार आदमी को आप रोजगार दो, या किसी को मतलब कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करो जिससे बंदा कुछ सीख के आगे अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसमें तो फायदा है। आपने आज 1000 रुपए दे दिया, आदमी सोचेगा मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं, मुझे तो बैठे बिठाए 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये गलत भावना मतलब एक हो रही है ना। आप युवाओं को भी भटका रहे हो कि यार सरकार तो दे ही रही है 1000 रुपए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1000 रुपए में भी खर्चा चल जाता होगा, तो वो लोग तो सरकार को भी वोट देंगे। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो सरकार किसी की भी हो, पर आम जनता को उससे, अगर उस सरकार से कोई फायदा नहीं है या सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच रही, तो फिर ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बार आप क्या चाहती है कि जो 2023 चुनाव है विधानसभा के, तो एमपी में मतलब कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि सरकार चाहे पंजे की आए, चाहे झाड़ू की या कमल की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार अपने नागरिकों के लिए सोचे, उनके भलाई के लिए कोई योजना लेकर आए, उससे ठीक है। हमारे प्रदेश ने पहले से बहुत तरक्की करी है, मतलब मेट्रो भी आ गई है, अब धीरे धीरे हम तरक्की की ओर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी तक वो चीजें पहुंच गई, क्योंकि गरीब आदमी मेट्रो में सफर नहीं करता, उसको चाहिए अपने रोजमर्रा में कुछ सुविधा। वो मतलब कहीं न कहीं आपका कहना है कि जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो एक समान मिले, मिडिल क्लास को भी मिले और सबको मिले। जी, वो मिडिल क्लास से लेके मतलब जो भी उस सुविधा का लाभ उठाने के लायक है, उस तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। आपने मतलब आप चाहे लाख वीडियो बना लो, आप अपनी तारीफ में आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अगर आम जनता दुखी है तो फिर आपकी उस तारीफ का कोई मतलब नहीं। पुष्पा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पुष्पा मिश्रा जी, जिन्होंने ये बोला है कि पार्टी कोई सी भी आए, लेकिन उन्हें आम जनता के लिए काम करना चाहिए, जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। जो अभी वर्तमान सरकार है बीजेपी की, क्या उनके काम से आप खुश हैं? जी नहीं, मैं उनके कामों से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ छात्र हितों की, तो छात्र हितों का कहीं ना कहीं शिवराज सरकार ने हनन किया है। कहीं ना कहीं आप घोटाले देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्र परेशान है, छात्रवृत्ति मिलने से वंचित है छात्र।
और आज के टाइम में युवा आप देख रहे हैं कि बढ़ते घोटाले को देखते हुए, पहले व्यापम घोटाला हुआ, परीक्षा भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे हैं। ये सरकार ना छात्र हित की सरकार है, ना युवा हित की सरकार है। केवल ही छात्र शिवराज जी स्वयं जुमलेबाज नेता है। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा पे घोषणा कर जाती है और ओनली पेपर पे उनकी हर चीज़ है। अब ग्राउंड लेवल जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं, शून्य है। मतलब कि बीजेपी सरकार कहती है कि हमने विकास ही विकास किया है, तो आपका क्या कहना, विकास नहीं हुआ है? किया ना विकास। आप देख सकते हैं मोदी जी का विकास हुआ है, जेपी नड्डा जी का विकास हुआ है, अमित शाह जी का विकास हुआ है, उनके बेटे का विकास हुआ है, भाजपा नेता का विकास ही विकास हुआ है। अच्छा, मतलब आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ? आम जनता का केवल कोई विकास नहीं हुआ। केवल पेपर के माध्यम पे ही विकास हुआ है। आप जमीन स्तर पे आके देखेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब आपका कहना है कि जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं किया है भाजपा ने। तो इस बार कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? कमलनाथ। स्वयं इस बार मैं भी छात्र हूँ और मैं छात्र की बात समझ सकता हूँ। मैं छात्रों के बीच में रहता हूँ, जो कि छात्र कमलनाथ जी को ही पहला मुख्यमंत्री मानेंगे। ऐसी कौन सी योजना है या ऐसा कौन सा काम है जिससे आप खुश है कमलनाथ जी युवा हितैषी सरकार थी, है और आने वाले टाइम पे आएगी और बनेगी युवा हितैषी सरकार। अच्छा, मेन मुद्दा अभी चुनाव का चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपके सामने कई सरकारें आई और कई चली गई, तो कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अभी तक फिलहाल में अच्छा कार्य किया है? नहीं, फिलहाल तो अगर बोला था देश आज़ाद हुआ, आज समझ लो लगभग 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में पहले स्टार्टिंग में कांग्रेस के पास में जीरो से था मामला। ना हमारी तब कोई बहनें पढ़ी थी, ना तो हमारे SC ST OBC वाले पढ़े थे। तो ये 75 साल में जो ये 9 साल छोड़ दो, तो इसके पहले जो फाउंडेशन से जो जीरो से उतार, इनको तो मटेरियल आया मिला ना, पूरा रेडी में मिला। बिल्डिंगें रेडी मिली, तुमको स्कूल रेडी मिले, तुमको टीचर रेडी मिले, सब तो रेडी मिला। और रेडी मिलने के बाद में हम तो देखो, ये दुकान अगर हम खरीद ले और ऐसी की ऐसी दुकान हमको मिल जाए तो हमको क्या दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जीरो से कोई चीज़ हम घर बनाना है और जीरो से हम उसको बनाना चाहेंगे तो उसके लिए एक एक पाई जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए कुछ समय तक उन्होंने खाया जरूर। ये भी है कि उस समय लोगों को दिमाग नहीं था, जितने पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हाँ, लेकिन अभी सब लोग समझदार हो गए, समझदार हो गए, लेकिन बोलना कोई पसंद नहीं। हाँ, लेकिन इसके लिए कानून कौन सा बनना चाहिए कि संसद में और विधायक असेंबली में पढ़े लिखे व्यक्ति को जाना चाहिए, टिकट पढ़े लिखों को और युवा लोगों को देना चाहिए, न कि बुजुर्ग लोगों को। 60 साल में अगर हम लोग रिटायर होते हैं सरकारी कर्मचारी, तो 60 साल बाद किसी को भी टिकट नहीं देना चाहिए, उसका चुनाव आयोग ने बहिष्कार करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब पढ़े लिखे जब हमारे पास अवेलेबल है, जो विदेश पढ़कर आते हैं, अच्छी डिग्रियां PhD करे वाले लोग हैं और चपरासी के लिए फार्म भरे, तो सरकार को शर्म नहीं आना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं आप युवाओं का चेहरा देखना चाहते हैं, युवाओं को आगे करना। हाँ, युवाओं को उनकी अच्छा, देश के अंदर हम 4 भाई अगर है, हमें चाहे SC वाला हो, चाहे ST वाला हो, OBC वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, लेकिन सबको समान रूप से देखे तभी देश का विकास होगा। नहीं तो आने वाले समय में फ्रिक्शन होगा, लड़ाइयाँ होगी और मारकाट होगी एक दूसरे। आपका क्या सोचना है, जो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, है ना, तो जो युवा पीढ़ी है, तो शिक्षा के स्तर पर कितना काम हुआ है? काम तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी युवा सब बेरोजगारी है और सब रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। सबके पास वो डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोजगार कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो वर्तमान सरकार से आप खुश है या? खुश तो नहीं है। मतलब युवा खुश नहीं है? नहीं है, युवा को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। है ना? तो आप क्या चाहते हैं, कमल का फूल इस बार और खिलेगा या कमलनाथ? कमलनाथ का तो ठीक है, लेकिन कमल का फूल खिले भी तो अगर जो CM है अपना चेंज होना चाहिए। मतलब नया चेहरा युवा आप देखना चाहते हैं, बदलाव की लहर। यस मैम। तो ये एक और युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नई सोच है, नया एक मुद्दा क्या है इनके नज़र में, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोहेल है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ, अभी 12th पास आउट हुआ है। आप भी फर्स्ट वोटर हैं? जी, फर्स्ट वोटर हैं अभी। तो किन मुद्दों को नज़र में रख के आप अपना कीमती वोट देंगे?
वोट इस प्रकार होना चाहिए जैसे अपना देश में बदलाव आना चाहिए। जिस तरह के अभी केसेस हो रहे हैं ये धर्म जाति का उसका वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने देश में नॉलेज के ऊपर भी, पढ़ाई के ऊपर भी, शिक्षा के ऊपर सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, एक प्रकार से रहना चाहिए। और आजकल के युवाओं को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। आजकल के युवाओं को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। पहले था कि पहले बच्चा पढ़ता था तो उसको नौकरी पक्की थी, मतलब भरोसा था उसे नौकरी मिलनी है। आजकल का बच्चा पढ़ता है तो वो इस सोच में रहता है, डिप्रेशन में रहता है कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आजकल पेरेंट्स भी बहुत सब वो करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो इसलिए डिप्रेशन में आता है। आजकल सुसाइड इसलिए बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इतने सुसाइड हो रहे हैं उसका भी मतलब रोजगार से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। युवा परेशान हो रहा है, इनका कहना है युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कहीं ना कहीं पढ़ाई करते ही ये डर मन में आ जाता है कि पढ़ाई कर रहे, डिग्री ले रहे तो आगे इसका कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो और भी हम कई चर्चा करना चाहेंगे आज के युवा के साथ कि इनके मन में क्या है, ठीक है। तो युवाओं की जो आपने बात बोली, और कोई ऐसी समस्या जो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहें या सरकार से कोई मांग करना चाहें? यही कहना चाहेंगे कि देश को बदलें आप और बेरोज़गारी ख़त्म करें और जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं इनको भी ख़त्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इस बार कमल का फूल या कमलनाथ? कमलनाथ थे इस बार। ऐसा कौन सा काम है कमलनाथ का जो अभी तक आपको पसंद आया हो? अब ये है कि वो गरीबों को सपोर्ट है उनके पास, तो गरीबों को ज़्यादा देखते हैं वो, तो उसी के पीछे कमलनाथ को सपोर्ट करेंगे। आपका वोट कमलनाथ को जाएगा? जी कमलनाथ पे जाएगा। अगर मान लीजिए कि पिछली बार भी 2018 में कमलनाथ की सरकार कांग्रेस पे मुहर लगी थी, है ना, जीती थी, और कुछ विधायक बीजेपी में चले गए, क्या इसी तरह कुछ होगा? तो उसे फिर आप कैसे देखेंगे? क्या ये सही है या गलत है? अब वो तो पैसे के पीछे है। अब जो पैसे के पीछे जाएगा वो देश को बर्बाद करेगा। अगर जिसने जिस पक्ष में खड़ा है वो उसी पक्ष में रहे तो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए राजनीति में। इस तरह की मतलब जिस जनता ने विश्वास करके जिस पार्टी को वोट दिया है और वो चुनिंदा कुछ नेता है ना पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चल जाते, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता उनसे नाराज है। ठीक, पहले वादे बड़े करते हैं फिर कुछ करते नहीं है, फिर आखिरी में ये जैसे लाडली बहना योजना निकली है, अभी इनको याद आया वोट निकली है, नहीं तो पहले इतने सालों से अभी तक कुछ नहीं करा इन्होंने। तो वही है कि जब वोट आता जब याद आती है पब्लिक की, नहीं तो फिर भूल जाते हैं 4 साल। अच्छा, मतलब आपका भी यही कहना है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही चुनाव को देखकर ये सब कुछ किया जा रहा है, वरना चुनाव के बाद तो कोई याद नहीं रहता, ना स्टूडेंट याद रहता है, ना बहनें याद रहती हैं, ना भाई याद रहता है। चुनाव के बाद में मतलब ये योजनाएं चलेगी नहीं चलेगी, युवाओं को भी इस पे डाउट है, अभी तक कोई विश्वास नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है आज का। शिक्षा का भी मुद्दा बड़ा है ना। और युवा बदलाव की लहर चाहता है, युवा चेहरा देखना चाहता है ना। आजकल अच्छे से अच्छे डिग्री पाए हुए कहीं की दुकान खोल रहे हैं, कहीं चाय बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये है कि जब उनके पास वो है नॉलेज है तो उनको नौकरी मिलना चाहिए। ये है मेरा तो कहना। बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए इस देश में। हमें ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा सपोर्ट मिले, स्टूडेंट की बेरोज़गारी ख़त्म हो, स्टूडेंट को थोड़ा और उनकी आने वाली फ्यूचर के लिए कुछ चाहिए उनको, तो युवा चाहते हैं कि युवा आए। तो ये थे आज के युवा हमारे साथ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहेल है, फर्स्ट ईयर है मेरा। जी सोहेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये आज के युवा से हमने चर्चा की, उन्होंने कई अहम मुद्दे बताए कि शिक्षा को लेके, रोजगार को लेकर जो भी सरकार आए उन्हें काम करना चाहिए और मध्यम वर्गीय हो या गरीब व्यक्ति हो सबको समान अधिकार मिले। और जो ये योजनाएं चुनाव के पहले ही लाई जाती है, तो इतने साल से जो सरकार थी तो ये योजनाओं का लाभ अभी तक क्यों नहीं मिला, है ना। हमने अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की, हर किसी का कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। तो ये कहाँ तक सही है, हमारे चैनल पे आप कमेंट करके बताइए और आपकी भी जो सोच है वो भी हमें बताइए। अच्छा, उनको लाडली बहना योजना लाना था तो अभी चुनाव के टाइम पे केवल आए, पिछले 18 से 20 साल से कहाँ गए? मुख्यमंत्री जी कहाँ गई? भाजपा कहाँ गई? उनके प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? केवल और केवल जुमलेबाज सरकार और केवल जुमलेबाजी करते हैं। मतलब आप बिल्कुल भी बीजेपी सरकार से खुश नहीं है? मैं क्या, आज का युवा ना छात्र, कोई उन्हें छात्र हित में कार्य नहीं किया, ना ही युवा हित में कार्य किया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ना ही युवा साथ है ना ही छात्र साथ है। मतलब इस बार युवा चेहरा आप देखना चाहेंगे कमलनाथ को ही कि और कोई नया भी चेहरा आना चाहिए कांग्रेस में? देखिए, स्वयं मैं जो कि बिजनेसमैन है कमलनाथ जी,
उनने मतलब इतनी सारी चीज़ें 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश को दे दी थी। मैं मान सकता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री 15 महीने के अंदर इतनी सारी योजनाएं उपलब्ध नहीं करवा सकता ग्राउंड लेवल पर। मतलब आपका मानना है कि अगर कमलनाथ आएंगे तो पक्का है कि विकास तय है? जी, कमलनाथ ही एकमात्र है विकास के लिए। अच्छा, एकमात्र नाम कमलनाथ। जी, आपका वोट पक्का है कमलनाथ? जी, कमलनाथ जी के लिए। आप अभी जो वर्तमान में सरकार है, क्या आप उस सरकार से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्या कारण है? कुछ विकास नहीं हुआ। 18 साल से एक ही सरकार है। सरकार दूसरी आई थी, लोगों ने पिछली बार 2018 में दूसरी सरकार चुनी थी, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। लेकिन अब की बार आपको क्या लगता है? क्या परिवर्तन होना चाहिए? 20 साल हो गए। कमल का फूल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ। तो ऐसा कौन सा काम है कि आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी या कमलनाथ आएंगे तो करेंगे? बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाएगा, नारी सशक्तिकरण होगा। तो वैसे तो शिवराज सिंह चौहान ने भी बहना योजना निकाली है चुनाव के पहले। ये तो चुनावी एजेंडा है। अच्छा, आप इसे चुनावी एजेंडा समझते हैं, लेकिन बहनें तो खुश है क्या? वो तो उन्हें ही वोट देगी। बहनें खुश नहीं हैं। यहाँ पे देखे बाकी महंगाई बढ़ा दी है, इतना कर्जा लिया रिजर्व बैंक से, वो कौन भरेगा? आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आम जनता पे भार बढ़ेगा, कर्ज आम जनता भार बढ़ेगा, टैक्स पेयर्स पे बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने का कारण भी इसी से मानते हैं आप? यही है? बिल्कुल है। बिल्कुल हम खुश नहीं है। जो ये लाडली बहना योजना निकाली, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं मैडम, ये तो वोट खरीदने की राजनीति है। इस पर बैन लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और अन्य कोर्ट को कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी रेवड़ी न बांटे और जनता को मिसगाइड न करें। जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये क्या हो रहा है कि जनता महंगाई, गवर्नमेंट की नीयत नहीं है महंगाई कम करने की। उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि आम जनता पे टैक्स का लोड लादा जा रहा है और उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। जनता को कुछ भी उसमें मिडिल वर्ग और लोअर मिडिल और लोअर क्लास को कोई फ़ायदा नहीं दे रही है। केवल उनको 5 किलो का अनाज का लालच देके ही वोट खरीदा जा रहा है और जनता अपने अधिकारों के लिए प्रति सजग नहीं है। जिस दिन ये सजग हो जाएगी उस दिन ये बिल्कुल मतलब अपना अभी देश यूएस और यूके जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, जहाँ बिल्कुल जनता खड़ी हो जाएगी अपने हक के लिए। तो इस बार कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? मैडम, चेंज होते रहना चाहिए जनता के पक्ष में। यदि जनता चेंज नहीं करेगी तो इसमें मिडिल क्लास और लोअर में सभी का उसमें नुकसान है। गवर्नमेंट मतलब एमपी में बदलाव चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए या मैक्सिमम 10 साल। मतलब युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, हर चीज़ में मौका मिलना चाहिए, कर पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम बताएं। मेरा पंकज कालभोर है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष गंगवार है। जी, आप जो वर्तमान सरकार है, क्या उनके कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल, मैं वर्तमान सरकार से बिल्कुल खुश हूँ। उनके जितने भी कार्य हैं आम जनता के लिए, आम जनों की नीतियाँ लेकर वो आते हैं। मतलब जो लाडली बहना योजना है और अभी तक जितनी भी योजनाएं निकाली है, मतलब बीजेपी कहती है कि हमने विकास ही विकास किया, तो आपको लगता है कि विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। जहाँ तक लाडली बहना की योजना है, आप एक तर्क समझ लीजिए, अगर हमारे देश की महिला सशक्त होगी तो उसका घर सशक्त होगा और घर सशक्त होगा तो वो अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करेगी, उसको संस्कार देगी, उसको आगे बढ़ाएगी। पहली शिक्षिका हमारी बहन या माता ही होती है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है और जब बच्चा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। और जाहिर सी बात है, जैसा आप युग देख रहे हैं, पुरुषों के हाथ में सारी चीज़ें होने के बावजूद भी महिलाओं को, कहीं गरीब तबके की महिलाओं को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। वो लोग कहीं ना कहीं उनको रुपए पैसे से वंचित कर देते हैं, जिनसे उसे कई घरों के कई सारी व्यवस्थाएं उनकी बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब 1250 रुपये लाडली बहना योजना के तहत उनको मिलेंगे तो वो सारे बहुत सारे कार्य अपने कर पाएंगी। उसमें आप समझिए, बच्चों का जब भी विकास करना होता है तो कौन आगे आता है? महिला ही आगे आती है। पुरुष का तो घर के बाहर पूरा कार्य है, वो कमाने खाने में लगा रहता है। लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो अपनी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, तो अपने घरों में वो सारी व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए एक लाडली बहना जैसी योजना लाना ये बहुत ही उचित है और इससे बहनें बहुत सशक्त होने